फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट 3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइजर नदी जो है उसे हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ बहती है, तो ये नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। इसमें से कौन आपका ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटलस। एटलस जो है वो आपका ब्लॉक पर्वत नहीं है, लेकिन बाकी जो है आपका सब ब्लॉक पर्वत है। जैसे यहाँ पे सियरा नवादा दिख रहा है, ये आपका कैलिफोर्निया में है, ये आपका एक ब्लॉक पर्वत है। फिर आपका ब्लैक फॉरेस्ट दिख रहा है, उसके बाद है आपका साल्ट रेंज। ये तीनों आपका जो है वो आपका ब्लॉक पर्वत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे एटलस जो है ये आपका पर्वत पश्चिमी उत्तर अफ्रीका में स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मिलान असत्य है। यहाँ पे आपको असत्य बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, किजिलकुम सऊदी अरब, ये आपका असत्य है। बाकी जो है आपका, तो ये जो है किजिलकुम, ये मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है, ये आपका मध्य एशिया में है। फिर आपका दस्त-ए-कबीर ईरान सही है, कालाहारी बोत्सवाना, नूबियन मरुस्थल सूडान, ये तीनों आपका सही है। लेकिन किजिलकुम जो है वो आपका कहाँ है, तो ये मध्य एशिया में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो यहाँ पे रूस में कौन सा पर्वत स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काकेसस, ये आपका रूस में स्थित है। और एटलस तो अभी आपने देखा था जस्ट, और ये आपका अफ्रीका में है। फिर है एपेनाइन और जाग्रोस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो एपेनाइन जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये इटली में, याद रखिए एपेनाइन आपका कहाँ है, इटली। एटलस हो गया आपका अफ्रीका, और यहाँ पे आपका बात हो रहा है जागोस। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपका जाग्रोस जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो इसमें से किस देश के साथ जो है भारत की सीमा अधिक लगी हुई है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, और वो कितना है आपका, तो 4096.7 किलोमीटर, इतना जो है आपका भारत के साथ सीमा लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये इंडिया का सबसे बड़ा हो गया, और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसको 1983 जो था 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के लिए शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम दफ़ा ये भी आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और काजीरंगा आपका कहाँ है, असम में। और जिम कॉर्बेट का नया नाम अभी चेंज हो गया है, तो इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, धारवाड़ जो है ये द्रवियन जो है महाकल्प की चट्टान नहीं है। तो ये किसकी है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आक्रियन कर्म की चट्टानें हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये असादी सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो यहाँ पे उसमें वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है, जहाँ पे शुष्क भूमि कृषि की जाती है। अब ऐसा जगह आपका कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान आपका हो गया, गुजरात हो गया, फिर आपका काठियावाड़ क्षेत्र जो होता है, फिर प्रायद्वीपीय भारत का ये सब क्षेत्र जो है आपका कैसा हो जाएगा, शुष्क भूमि कृषि यहाँ पे आपका किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सबसे अधिक जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड स्थान पे आपका मुजफ्फरपुर आ गया, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर।
तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। मुजफ्फरपुर आपका सेकंड, थर्ड में आपका मधुबनी, फोर्थ में आपका आ जाता है समस्तीपुर। नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट प्रतिशत है? तो किस राज्य में जो है आपका सबसे अधिक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब जो है वहाँ पे आपका सबसे अधिक अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल कास्ट वहाँ पे सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं परसेंटेज में, तो 31.9% जो है पंजाब में सिर्फ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र का बात हो रहा है, तो ये आपका 3 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो है मुख्य नदी उसे हम लोग बोलते हैं डेन्यूब के नाम से जानते हैं, जो कि ये आपका यूरोप की प्रमुख नदी कहलाती है। अब यहाँ पे डार्लिंग है, तो डार्लिंग नदी आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में, हांगो जो है ये चीन की नदी हो गई, और अमेजन जो है ये आपकी कहाँ बहती है? तो ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेंगलुरु जो है वहाँ पे आपका ये कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका, यहाँ से ये भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे कोयम्बटूर, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ पे भी आपका बहुत सारा जो है, तो कोयम्बटूर में कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर बात करते हैं आप यहाँ पे, तो हैदराबाद है, तो हैदराबाद में आप हमें ज़रूर बतलाइए कि कौन सा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जूट संगठन जो है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय जो है आपका ढाका है। और भारत में बात करते हैं तो पहला जूट मिल जो है 1855 में कलकत्ता में हुगली नदी है वहीं पे रिसरा में की गई थी। रिसरा आपका कोलकाता में जगह है, वहाँ पे आपका 1855 में पहला जूट मिल जो है बैठाया गया था। और कच्चा जूट और जूट के समान सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कौन है? भारत है। और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पे आपका कौन आ जाता है? भारत आ जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं वो आपके मिले हैं कोलडीवा से। ये आपका कोलडीवा जो है यहीं से आपका ये मिला है। और इसका बात करते हैं ये कहाँ है? तो ये इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर कौन है आपका? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी, मोहनजोदारो, धौलावीरा और गनेरीवाल, ये आपका सब जो है कहाँ है? तो ये हड़प्पा कालीन जो है नगर है। और यहाँ पे हड़प्पा में शवों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान है। यहाँ से याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट्स हो जाते हैं कि हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदारो में क्या किया जाता था? तो यहाँ पे आपका जलाने की विधान जो है वो है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं? तो इसे जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है जो लाखों का दान दिया करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें 434 सदस्य जो थे उन्होंने भाग लिया था। और बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। और ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी में
की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपका किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे सूर्यसेन जो है ये इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है, जो कि चटगांव शस्त्रागार कांड को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की थी। किन्होंने? सूर्यसेन। तो सूर्यसेन यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं, उन्होंने 1905 फरवरी में ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। किसने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो फरवरी 1905। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पे आपका किस बात का व्यवस्था किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो यहाँ पे इंडियन ओपिनियन जो अखबार है वो आपका कौन से भाषा में? तो ये उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में जो है इंडियन ओपिनियन ये आपका प्रकाशित होता था। और ये महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो उस समय निकाले थे। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी चारों भाषाओं में। यहाँ पे आपका गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, तमिल नहीं है तो आप तमिल भी शामिल कर लीजिए, यानी 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। और इसके प्रकाशक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1936 में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ये भारतीय कृषि सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था स्वामी सहजानंद। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसमें से क्या आवश्यक है समावेशी समृद्धि के लिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। यहाँ पे ये सभी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चालू खाते का घाटा, ये राजकोषीय संकेतक नहीं है, बल्कि राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा ये सब राजकोषीय संकेतक हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पे किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का जो मापन है वो हम लोग घरेलू उपभोग के आधार पे करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान। नेक्स्ट है हमारा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका कितना है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या है 18 और न्यूट्रॉन जो है उसका संख्या आपका 20। तो द्रव्यमान संख्या बताना। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 38 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका
राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। ये केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और एवं उसका प्रबंधन करता है। तो ये तीनों जो है आरबीआई के बारे में बिल्कुल सही है। बात करते हैं इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओके फ्रेंड्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र में जो वस्तु डूबी होती है उसका पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, सोनार का। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका संतरा फॉर्मिक अम्ल। ये आपका गलत है, बल्कि बाकी आपका सही है। तो संतरा में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो भी आपका खट्टे फल होता है उसमें हम लोग क्या पाया जाता है, तो इसमें हम लोग सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल दे रहा है जो कि चींटी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो है इसकी वजह से मृग मरीचिका बनता है। कौन सा घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती, तो कौन सा घटना है जो कि प्रकाश संश्लेषण में नहीं होगी, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये आपका प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पॉलीकॉट जो है किसका मिश्रण है, तो ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। यहाँ से याद रख सकते हैं, देखिए पॉलिस्टर और कॉट से कपास, तो यहाँ से जोड़ के भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो सबसे अधिक ऊष्मा आपका किससे मिलता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी जो होता है उससे हमको सबसे अधिक जो है ऊष्मा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपका क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो किस गैस को हम लोग मिश्रित करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हीलियम को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो बुलेट प्रूफ जब हम कुछ पदार्थ बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका यकृत। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये लगभग जो होता है यकृत 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा चौड़ा होता है, मतलब इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है 22 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार का अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका 1.5 kg, यानी 1.5 kg इसका भार होता है। नेक्स्ट है हमारा, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का कौन सा बहुलक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका इलियम में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसर्व ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रसर्व ध्वनि का यूज जो है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, समुद्र की गहराई को पता लगाने, घड़ियों के पुर्जे को साफ करने, संकेत भेजने, तीनों में हम लोग प्रसर्व ध्वनि का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने का कार्य करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ये आपका जो होता है सोचने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इंसुलिन निम्नलिखित में से
कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। नेक्स्ट है हमारा परकनली शिशु के मामले में क्या ये सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ये परकनली शिशु के मामले में जो है सही है। नेक्स्ट है हमारा थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित होता है। तो ये आपका थैलीसीमिया जो है कैसे प्रभावित होगा? तो जिससे प्रभावित रक्त जो है वो रक्त जो है प्रभावित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलीसीमिया, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा कथन असत्य है? ये आपको इसमें से असत्य पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है, ये कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान जो है 371 का आपका ए जो है उसके तहत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान जो है वो आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये आपका हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नीति आयोग के विषय में कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया था और ये आपका सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो है इसमें आपका ये 1985 में हुआ था। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जिसमें पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एवं 3 यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभा, ये दोनों में जो है नोटा का यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? तो वियना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपका 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिन्हें हम लोग हॉकी का जादूगर भी बोलते थे। नेक्स्ट है नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो इसमें पहला एशियाई देश कौन है? तो ये है आपका दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये आपके किस राज्य को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड।
नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1962 में हुई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इसके रचयिता कौन है, तो अरुंधति रॉय जो है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के रचयिता हैं। नेक्स्ट है हमारा किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका 70 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है और यहाँ पे जो है इसके इंग्लिश रूपांतरण जो है रेत की समाधि, तो इसके इंग्लिश रूपांतरण करने का काम जो है वो किया था डेजी रॉकवेल ने, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका इंग्लिश रूपांतरण किसने किया, तो डेजी रॉकवेल, वहाँ से याद रखिएगा। और इस तरह से आपका 70 क्वेश्चंस जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और हम आपको इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।